Okay, let's start. Today's topic is the Power Page Techniques. It is an amazing content framework that helps to get higher ranking. एक ऐसा content framework है जो कि scientifically design है higher ranking के लिए. Okay. What is Power Page? कोई जानता है Power Page क्या होता है? Type I. अगर आप जानते हैं Power Page क्या होता है, Type I. अगर आप नहीं जानते तो Type N. मैक्सिमम लोग नहीं जानते, सब लोगों ने N लिखा है. तो चलिए बताते हैं पावर पेज होता क्या है. ओके, a page that is designed for more shares, backlinks and ranking. A page that is more scientifically designed हम लोग कह सकते हैं for getting more shares, getting more backlinks and getting higher ranking. Okay. Okay. So पावर पेज क्या होता है? पावर पेज हमारा होता है एक ऐसा पेज डिजाइन, एक ऐसा पेज जो कि ऐसा डिजाइन होता है ताकि उसमें हायर रैंकिंग हो. ओके, आपका पेज साइंटिफिकली डिजाइन होगा और आप उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट्स डालेंगे, कुछ ऐसा एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी. ओके, साइंटिफिकली डिजाइन बैकलिंक अट्रैक्टर होता है, बैकलिंक अट्रैक्टर और डिजाइन्ड फॉर मैक्सिमम शेयर. ठीक है, ये मैक्सिमम शेयर के लिए डिजाइन है. ओके, नो सैराजी नो. पावर पेज क्या होता है? कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है, साइंटिफिकली डिजाइंड बैकलिंक अट्रैक्टर एंड डिजाइन फॉर मैक्सिमम शेयर. कुछ ऐसा पेज जो कि डिजाइन होता है साइंटिफिकली और बैकलिंक अपने आप उसे अट्रैक्ट करते हैं और डिजाइन फॉर मैक्सिमम शेयर, एक ऐसा पेज जो कि मैक्सिमम शेयर के लिए डिजाइंड है. ओके, हियर इज द पावर पेज चेकलिस्ट. आपको पावर पेज का चेकलिस्ट देखना है. पावर पेज में क्या क्या होता है. ओके, पावर पेज में क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं. रूल नंबर 1, फाइंड टॉपिक दैट आर हाईली शेयर्ड. कितने लोग यहाँ पे हैं जो टॉपिक्स खोज सकते हैं बस सुमो के जरिए जो बताया गया उनको, ऐसे टॉपिक्स जो कि हाईली शेयर्ड है, टाइप आई. सब कोई टाइप करे. ओके, तो सबने आई लिखा है तो आप टॉपिक्स खोज सकते हैं. ओके, आप टॉपिक्स खोज सकते हैं. रूल नंबर 2, टारगेट कीवर्ड मस्ट बी मीडियम टेल कीवर्ड. अब देखिए पावर पेज में क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हम लोग नहीं लेते हैं. ओके, पावर पेज जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम लोग मीडियम टेल कीवर्ड लेते हैं. ओके, ऐसा किस इसलिए क्योंकि हमें उस पर ट्रैफिक चाहिए. पावर पेज बनाने में मेहनत लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, तो हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड पे क्यों जाएं जब हम जानते हैं कि वो पावर पेज. देखिए मैं आपको बता दूं, हर वेबसाइट में एक पावर पेज जरूर होना चाहिए. एक या कह सकते हैं 3-4 पावर पेज जरूर होना चाहिए हर एक वेबसाइट में. ओके, और आपका पावर पेज ही आपका एसेट होगा. और सभी वेबसाइट में आप जाके देखें, कोई भी वेबसाइट हो उसमें 3-4 पावर पेजेस रहते हैं, यानी उनका मेन कंटेंट जो मेन ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, जो मेन उनके अथॉरिटी पोस्ट होते हैं. ओके, जैसे आप देख लें कि कोई भी साइट हो जाए और अगर बैकलिंको.com पे जाएंगे तो सभी पावर पेजेस होते हैं, और नील पटेल पे जाएंगे तो सभी पावर पेजेस नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ पावर पेजेस होते हैं. पावर पेजेस ऐसा डिजाइन किया जाता है, सुंदर दिखने में डिजाइन किया जाता है, बैकलिंक्स अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, और कुछ ऐसे टेक्निक्स लगाए जाते हैं जिसमें ज्यादा शेयर हो जाए. और आज का जो सेशन है ना, उसमें आप मान लें कि आज का कोई सेशन नहीं है. ओके, आज मान लें कोई सेशन नहीं हो रहा है, आप मान लें कि आज छुट्टी है. ओके, इसको एकदम रिलैक्स करके देखें, क्योंकि आज हम लोग सेशन लेने वाले नहीं थे. इसलिए क्यों आपको पता है, क्योंकि आज हम लोग सीधे सीधे प्रैक्टिकल करने वाले थे, लेकिन ड्यू टू सम इशू हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे. ओके, कोशिश करें एक बार हम लोग कर लें,
हो सकता है आपको हम डिजाइन अपने सॉफ्टवेयर से फोटोजेट से आपको डिजाइन करके हल्का बता दें, ताकि हम लोग कल जब भी मौका मिले हम लोग तुरंत प्रैक्टिकल कर ले। ओके, लेकिन हम लोग मिस नहीं करना चाहते प्रैक्टिकल। ओके, तो आप आज मान के चलिए आज आपकी कोई क्लास नहीं है, बस जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। ओके ओके, टारगेट कीवर्ड मस्ट बी अ मीडियम टेल कीवर्ड। जो आपका टारगेट कीवर्ड है ना, मीडियम टेल कीवर्ड होना चाहिए। उमेर जी लिखे पावर पेज या मनी मेकिंग पेज। आप इसको मनी मेकिंग पेज भी बोलेंगे उमेर जी तो सही ही है। ओके, मनी मेकिंग पेज भी आप बोल सकते हैं, अच्छा नाम है वैसे, आपने काफी अच्छा नाम दिया है। ओके, और उमेर जी आपने बोला मनी मेकिंग पेज है ना उमेर जी, तो आप एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, काफी अच्छी बात है, हम बताएंगे इसी वीडियो में, इसी सेशन में आपको बताएंगे। टारगेट कीवर्ड मस्ट बी मीडियम टेल कीवर्ड। आपका जो टारगेट कीवर्ड है वो एक मीडियम टेल कीवर्ड होना चाहिए। मीडियम टेल यानी बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, क्योंकि हम मेहनत लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, तो एकदम छोटा भी नहीं रखेंगे ताकि रैंक ही ना हो, एकदम मेहनत बड़ा वाला भी नहीं रखेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड, ताकि हम लोग इतना मेहनत किए और रैंक ही, मतलब रैंक तो हो गया लेकिन ज्यादा ट्रैफिक ही नहीं ड्राइव कर रहा है। तो आप लोग क्या सीखें कि मीडियम टेल कीवर्ड से टारगेट होना चाहिए जो आपका पावर पेज है। कितने लोग समझ गए कि मीडियम टेल कीवर्ड से हम लोग टारगेट कर सकते हैं? टाइप आई, टाइप आई, एनी निश, एनी निश। ओके, ग्रेट। The rule number three is the rule number three is must have lots of सब टॉपिक्स। उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होने चाहिए। सब टॉपिक्स यानी आप कह सकते हैं सब हेडिंग। ठीक है, आप कह सकते हैं उसको सब हेडिंग। सब हेडिंग यानी अगर मान लीजिए आपका कंटेंट बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें सब हेडिंग्स होंगे, इसीलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड इसलिए बोला गया है ताकि आपका कंटेंट बड़ा हो जाए। जब लॉन्ग टेल, मीडियम टेल कीवर्ड बोला गया, और लॉन्ग टेल कीवर्ड आप लेते हैं तो आप थोड़ा सा कंटेंट शॉर्ट आपका हो ही जाता है। लेकिन जैसे ही आप मीडियम टेल कीवर्ड लेते हैं आपका कंटेंट भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा ज्यादा सर्च कर, मतलब थोड़ा ज्यादा डीप में जा रहे हैं। ओके, चलिए आपको दिखाते हैं एक एग्जांपल के साथ। ये देखिए, ई कॉमर्स एसईओ द डेफिनेटिव गाइड, ये एक पावर पेज है। पावर पेज आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर पेज इन्होंने बनाया हुआ है। और सब हेडिंग्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सब हेडिंग्स भी हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने सब हेडिंग्स क्या क्या दी है। ठीक है, सब हेडिंग्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 ई कॉमर्स कीवर्ड रिसर्च, ये एक सब हेडिंग है। चलिए, सब हेडिंग आपके पास होनी चाहिए, सब टॉपिक्स आपके पास होनी चाहिए। ओके, सत्यम जी लिख रहे हैं व्हाई वी नीड मीडियम टेल कीवर्ड। देखिए आपको बता दी सत्यम जी, मीडियम टेल कीवर्ड इसलिए आपको लेना है, मीडियम टेल कीवर्ड आपको इसलिए लेना है क्योंकि अगर मीडियम टेल कीवर्ड लेंगे तो उसमें ट्रैफिक ज्यादा रहेगा। ओके, और ट्रैफिक ज्यादा रहेगा तो हम लोग ईमेल कैप्चर करके बाद में हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए सत्यम जी आपको बता दें, ये जो पावर पेज टेक्निक है ना, ये मेहनत मेहनत वाल बहुत मेहनत लगता है इसमें। एक पावर पेज बनाने में एटलीस्ट 10 डेज लगता है एटलीस्ट। और सिंपल आप ब्लॉग पोस्ट लिख देंगे वो पावर पेज नहीं कहलाता। ठीक है, तो एक पावर पेज बनाने में एटलीस्ट 10 डेज लगता है। उसमें कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स डालने पड़ते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल आज बताता लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने लिख लिया जल्दी जल्दी, सब कुछ लिख लिया। ओके, तो मस्ट हैव लॉट्स ऑफ सब टॉपिक्स, बहुत सारे सब टॉपिक्स होने चाहिए। ओके, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप नहीं ले सकते इसलिए क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में कभी कभी सर्च वॉल्यूम कम रहता है। ओके, सर्च वॉल्यूम कम रहता है भाई, 10 डेज लगता है। हाँ, 10 डेज लग जाएगा एक कंटेंट लिखने में। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे जो 4-5 हजार वर्ड लिखते हैं तो उनको कम से कम एक हफ्ता तो लग ही जाता है? टाइप आई, 4-5 हजार वर्ड, उमेर जी को लग रहा है उससे ज्यादा लग जाता है। और कितने लोग हैं जो 4-5 हजार वर्ड आज तक लिखे ही नहीं है? टाइप आई। 4-5 हजार वर्ड आप लोग लिखे ही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 हजार वर्ड भी चलेगा, 2 हजार भी चलेगा, लेकिन पावर पेज आपको कम से कम 4-5 हजार वर्ड लिखना होगा। ओके, मिनिमम 3000 तो रहना ही चाहिए। 2000 2 दिन में ठीक है, फिर भी ठीक है, तो आराम से लिख देंगे। 5 हजार वर्ड में सत्यम जी डर रहे हैं एकदम। 15 डेज विद क्वालिटी चेकिंग,
15 दिन लगता है, क्वालिटी चेक करते हैं जी। रूल नंबर 4, मस्ट बी एक्सटर्नल लिंकिंग टू अन अथॉरिटेटिव साइट। ये कल ही बताया गया है, तो रूल नंबर 4 ये है कि पावर पेज में एक्सटर्नल लिंकिंग होना चाहिए एक अथॉरिटी साइट को। ओके, क्या होना चाहिए? अथॉरिटी साइट को लिंक देना चाहिए। कितने लोग ये समझते हैं? टाइप आई। कितने लोग ये चीज समझ रहे हैं? टाइप आई, गिव मी ए यस। सत्यम जी, आप नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। मस्ट बी एक्सटर्नल लिंकिंग टू एन अथॉरिटेटिव साइट्स का मतलब आपको लिंक देना है कुछ अथॉरिटी साइट को अपने नीश में। जैसे मान लीजिए आप हेल्थ कैटेगरी में है, यानी या फिर आप ऑटोमोबाइल्स कैटेगरी में है, तो आप ऑटोमोबाइल्स कैटेगरी दूसरी वेबसाइट जो आपके कॉम्पिटिटर है उसको लिंक देना है। समझ गए आप? ओके, द पावर पेज इज समथिंग दैट मस्ट बी ऑफ 5000 वर्ड लॉन्ग। ओके, कम से कम 5000 प्लस वर्ड्स के होना चाहिए मिनिमम। लेकिन मिनिमम मैंने पहले ही बता दिया 3000, मस्ट बी ऑफ 5000 वर्ड, मतलब 5000 वर्ड होना चाहिए, 5000 वर्ड होना चाहिए। लेकिन आप 3000 से भी काम चला सकते हैं, लेकिन काम चलाने वाली बात नहीं है। रूल है 5000, तो 5000 आप लोग लिखेंगे तो मैजिक होगा। ओके, मैजिक होगा। रूल नंबर 5 यही है कि 5000, जैसे आप 5000 वर्ड लिखेंगे आप तो सही में मैजिक हो जाएगा। और 5000 वर्ड लिख देंगे ना, तो कोई भी कीवर्ड हो, और मैं यहाँ पे गारंटी लिख के सकता हूँ, कोई भी कीवर्ड हो, चाहे शॉर्ट टेल हो चाहे लॉन्ग टेल हो, एसईओ किंग के बाद आप रैंक करा लेंगे। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, 5000 वर्ड लिखना होगा। ओके, थैंक्स फॉर टेलिंग द नेम, मैं भूल गया था। लिखने का तरीका। लिखने का तरीका, देखिए सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई तरीका ले नहीं सकता किसी का। ओके, अगर आप तरीका कॉपी करेंगे तो ये पूरा कॉपी स्क्रिप्ट है, मतलब कॉपी स्क्रिप्ट नहीं, कॉपीराइट है किसी का। ठीक है, सबको थ्राइव लीड्स तो मिल गई ना टाइप आई, थ्राइव लीड्स तो सबको मिल गई ना टाइप आई। अरे मैंने ईमेल कर दिया सबको, सबको ईमेल है। ओके, सबको मिल गई है, आप लोग को कहाँ, आप लोग को नहीं मिली तो आप दोबारा एक बार मुझे बताइए, क्योंकि देखिए आपको पता है। ओके, आपको मिली हुई है। थ्राइव लीड्स को यूज करना आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। ईमेल मार्केटिंग में आपको सिखाया जाएगा। सबका प्रोसेस होता है ना, एसईओ किंग 30 डेज कहने का है सिर्फ, ज्यादा 35 डेज प्लस ही है हमेशा। ओके, और हम देखिए पिछली बार कैसे हो रहा था एसईओ किंग, सैटरडे को सैटरडे नहीं संडे को ऑफ रहता, सैटरडे को एग्जाम रहता था। ओके, और इस बार इस हफ्ते वाला एग्जाम अभी हुआ नहीं है, और मैं आज भी ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एग्जाम से पहले वैल्यू देना बहुत जरूरी है। ओके, एग्जाम जरूरी नहीं है, पहले वैल्यू देना जरूरी, एग्जाम तो आपको हो ही जाएगा। संडे को ऑफ, अच्छा कितने लोग चाहते हैं संडे को ऑफ किया जाए? टाइप आई। कितने लोग चाहते हैं ऑन रहे? टाइप एन। देख रहे हैं आप लोग? जाहिर सी बात है ऑन रहेगा। सही बात है। हाँ, बिल्कुल ऑन रहेगा, चिंता मत कीजिए। पीयूष जी बोल रहे ऑफ किया है। देखिए संडे को ऑन रहेगा, पहले ऑफ रहता था, अब ऑन रहेगा। ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू देना है। Q&A रख लेंगे, क्या दिक्कत है? आपका डाउट तो क्लियर हो जाए। ओके, पावर पेज इज समथिंग दैट मस्ट बी अ 5000 प्लस वर्ड लॉन्ग, 5000 प्लस वर्ड से ज्यादा होना चाहिए। रूल नंबर 6, एड सोशल शेयरिंग बटन साइंटिफिकली अबव द फोल्ड और फ्लोटिंग। अब इसका मतलब समझिए, एड सोशल शेयरिंग बटन साइंटिफिकली अबव द फोल्ड। अबव द फोल्ड का मतलब, जब आप देखिए मैं आपको अबव द फोल्ड का मतलब समझाता हूँ थोड़ा प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ। ओके, हम्म, कात्यायनी जी, हाँ आप सही कह रही है, फेसबुक ट्विटर इनका शेयरिंग बटन होता है। आपने शायद कल वाला क्लास अटेंड नहीं किया था, तो आप उसके वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे।
आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी ये फोल्ड वाला जो है ना, फोल्ड इसे कहते हैं जब हम लोग स्क्रॉल नहीं करते। जो पहला हम लोग को स्क्रीन मिलता है जब कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, उसको जब हम लोग स्क्रॉल नहीं करते हैं, जो फर्स्ट लुक आता है ना, उसको कहते हैं फोल्ड। फोल्ड के ऊपर ही होना चाहिए, मतलब इतने दूर में ही हम लोग को शेयर बटन दिख जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए फेसबुक और ट्विटर का शेयर बटन दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। फेसबुक और ट्विटर जानते हैं कि सबसे ज्यादा शेयर होता है, तो सिंपली फेसबुक और ट्विटर का ही ऑप्शन दिए हैं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कहाँ शेयर करना है। ओके, और आप यहाँ पे एक चीज देखें, वी एनालाइज 12 मिलियन आउटरीच ईमेल्स, हियर इज व्हाट वी लर्न। समझे आप लोग? कितने लोग समझ गए इसका मतलब? टाइप आई कि क्या, कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं? टाइप आई। अरे ये हम ही लोग का फार्मूला यूज कर रहे हैं। We analyzed 12 million outrage emails. Here's what we learned. इन्होंने पीपी फार्मूला यूज नहीं किया है। नहीं नहीं नहीं, कॉपीराइट नहीं मारेंगे। नहीं, अच्छी बात है। एकदम यही देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर आप कहीं भी इंटरनेट किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ओके, और ये काफी बड़े एसईओ एक्सपर्ट हैं और ये यूज किए हैं, इसका मतलब कुछ तो बात होगी। देखिए ये एक्चुअली इसने यूज किए हैं ना, वी एनालाइज 12 मिलियन आउटरीच ईमेल्स। एक चीज होता है लिंक क्रिएटर्स। लिंक क्रिएटर्स यानी आपके जो बैकलिंक्स देने वाले बंदे हैं, आपके जो बैकलिंक्स देने वाले बंदे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लोग जो आपको बैकलिंक देते हैं उनका नाम है लिंक क्रिएटर्स। ओके, ऐसे लोग जो आपको बैकलिंक देते हैं उनका नाम है लिंक क्रिएटर्स। तो जो लिंक क्रिएटर्स होते हैं ना, उनके लिए ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं। अभी जानते हैं कि कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखेगा तो इस वाली पोस्ट को लिंक करेगा अगर वो ईमेल के बारे में बात करे, क्योंकि इन्होंने प्रूफ किया है कुछ कि वी हैव सीन दिस, वी हैव सीन दिस। तो कोई भी अगर ईमेल के बारे में बात करेगा, ईमेल आउटरीच के बारे में, तो ये वाली पोस्ट अपने आप लिंक होगा। ओके, इन्होंने काफी बार ऐसा किया है। कितने लोग हैं जो backlinko.com को ऑलरेडी लिंक दे चुके हैं? टाइप आई, टाइप आई। देखिए सहराज जी दे चुके हैं, उमेश जी भी दे चुके हैं, राजेंद्र जी दे चुके हैं, शेखर जी शायद आपका नीच वो नहीं होगा इसलिए आप नहीं दिए, अभी इन्होंने दे चुके हैं। सोचिए, सोचिए आप लोग, ये होता है पावर पेज का कमाल, ऑलरेडी लिंक दे चुके हैं ये लोग। हाँ, जो नीच अलग होगा तो वो कैसे लिंक देंगे? ओके, तो above द फोल्ड सोशल शेयरिंग बटन होने चाहिए। ओके, above द फोल्ड सोशल शेयरिंग बटन होने चाहिए। ओके। जस्ट अ मिनट। NNI। तो एड सोशल शेयरिंग बटन साइंटिफिकली अबव द फोल्ड, और फ्लोटिंग। फ्लोटिंग यानी जो फ्लोट नहीं होता है सोशल शेयरिंग बटन, जैसे मैं पहले अभी तो पाई.com पे सोशल शेयरिंग बटन था जो फ्लोट हो रहा था, ठीक है, उसको फ्लोटिंग कहते हैं। ओके, 12 मिलियन आउटरीच ईमेल कौन एनालाइज करता है? राजेंद्र जी, उन्होंने, हो सकता है कि 12 मिलियन तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1 लाख तो किया होगा। उसके बाद उन्होंने एवरेज निकाल दिया होगा, क्योंकि उनकी बड़ी टीम है, वो कर भी सकते हैं। काफी सारे टाई अप भी किए होंगे, अकेले नहीं किए होंगे। रूल नंबर 7 इज पावर पेज हैज क्लिक टू ट्वीट ऑप्शन। ओके, पावर पेज हैज क्लिक टू ट्वीट ऑप्शन। एक प्लगइन आती है क्लिक टू ट्वीट नाम से, क्लिक टू ट्वीट नाम से। उसको अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने पावर पेज में, तो आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि पूछिए मत। क्लिक टू ट्वीट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लिक टू
ट्वीट, कोई क्लिक करेगा आपकी पोस्ट मतलब आपके टेक्स्ट पे तो वो हो जाएगा, ट्वीट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ओके, ये एक पोस्ट है मास्टर ब्लॉगिंग पे, 10 बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स फ्री एंड प्रीमियम। पहली बात, अबव द फोल्ड क्या सोशल शेयरिंग बटन है? हाँ है, ठीक है। और नीचे आते हैं, क्या क्लिक टू ट्वीट का ऑप्शन है? ये देखिए, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, द मोर लुक्रेटिव द कीवर्ड द टफर द कंपटीशन, ऐसे ऐसे क्लिक टू ट्वीट। अब देखिए, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ एक पॉपअप खुल जाएगा ट्वीट करने के लिए, है ना। मैं सिंपली इस पे ट्वीट क्लिक करूंगा और मेरा ट्वीट हो जाएगा और इनके साइट पे ट्रैफिक भी जाएगा। या फिर अगर इन्होंने सेट किया होगा, देखिए यहाँ पर ट्रैफिक ऑलरेडी सेट किया हुआ है कि masterblogging.com/best keyword research tools, यही वाली पोस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी आपके ट्विटर पे, तो यहाँ से ट्रैफिक भी आने लगेगा, है कि नहीं। यहाँ पे ट्रैफिक भी आने लगेगा। ओके, तो क्लिक टू ट्वीट का ऑप्शन आप जरूर इस्तेमाल करें। ओके, कौन सा? क्लिक टू ट्वीट। ओके ओके, और देख लेते हैं पावर पेज में क्या है। देखिए, रूल 8, मस्ट हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब कितने लोग समझते हैं टाइप आई, कितने लोग नहीं समझते टाइप एन। मस्ट हैव यूटिलिटी, यूटिलिटी होना चाहिए उसमें। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है मैं बताता हूँ। मस्ट हैव यूटिलिटी का मतलब मीन्स योर कंटेंट इज सुपर प्रैक्टिकल। सुपर प्रैक्टिकल मतलब एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है सुपर प्रैक्टिकल। आपका कंटेंट जो है एकदम प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप बता रहे तो स्क्रीनशॉट के साथ एकदम दिखाते हुए, एरो दिखाते हुए, एकदम सुपर प्रैक्टिकल कंटेंट होना चाहिए। ओके, समझ रहे हैं आप? आपका जो कंटेंट है वो एकदम सुपर प्रैक्टिकल होना चाहिए। सुपर प्रैक्टिकल यानी पूरा एकदम अच्छे से प्रैक्टिकली आप एक्सप्लेन कर रहे हैं व्यूअर को, ठीक है। आप बस बता नहीं रहे। कल मैंने बताया था ना, डोंट टेल, शो देम। ओके, डोंट टेल, शो देम। उनको दिखाइए, प्रैक्टिकली करके दिखाइए वहां पे, ठीक है। एसईएम रश का कंपटीशन हुआ था और उसमें मैं विनर था और मुझे $100 मिला था एसईएम रश में, ठीक है। तो उसमें मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था, ब्रैकेट में लिखा था लाइव प्रैक्टिकल, कुछ ऐसे करके मैंने प्रैक्टिकल लिखा था। तो उनको ये आइडिया पसंद आया एसईएम रश वालों को, और उन्होंने वहां पे एसईएमरस brs.com पे जाएंगे तो वहां पे मेरा नेम भी लिखा हुआ है। कितने लोग देखें टाइप आई? उमेर जी देखें। ओके, सही है, सही है। तो वहां पे मेरा नेम भी लिखा हुआ है, आप वहां पे देखेंगे ना तो वहां पे है। ओके, अंकित सिंगला भी है। brs.com पे जाएंगे, brs.com, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वहां पे जो जो कंपटीशन जीतता है ना, जो सबसे अच्छा आर्टिकल होता है ना वो, तो मेरा आर्टिकल जो था उसमें यूटिलिटी था, उसमें सुपर प्रैक्टिकल कंटेंट था। एसईएम रस का वहां पे अपलोड कर दिया था मैंने, आप कह सकते हैं सर्च इंजन एसईएम रस का, और एकदम प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा था। तो वहां पे हो सकता है उनकी टीम को पसंद आया हो। ठीक है, यूटिलिटी मतलब आपके कंटेंट जो है एकदम सुपर प्रैक्टिकल होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाहिए। अगर हो सके तो उसमें इतना स्टेप डाल दीजिए कि यूजर जो एकदम नया हो ना, ओके दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये पोस्ट कब लिखा गया था, 28 सितंबर 2017 को। ओके, बहुत पुरानी पोस्ट है। और यहाँ पे मैंने लिखा है tipskitties.com SEM रश रिव्यू क्रश योर कंप्यूटर कीवर्ड रिसर्च टूल SEO ऑडिट एंड एनालाइजर। उस समय पावर पेज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं। उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे देखिए बेस्ट सर्च इंजन रैंकिंग टूल, उसके बाद मैंने थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाया था।
यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ओके, लिखा है SEM स्मार्ट SEO टूल्स प्रैक्टिकल, हमें पता नहीं क्यों क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, और मुझे अभी पता चला। और यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा सा गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे SEM का सर्च इंजन था, SEM का सर्च इंजन था, ओके। तो यहीं पर डायरेक्ट लोग सर्च करते थे और उनको रिजल्ट मिलता था। यहाँ पे मैंने दिखाया था कैसे अच्छा कीवर्ड फाइंड करते हैं, मैंने यहाँ पे लिंक दिया था बार बार देख सकते हैं आप लोग। फिर मैंने एकदम रिव्यू किया था SEM का, और इतनी ही पोस्ट का मुझे मिल गया $100, ओके। मैं जीत गया, अनफॉर्चुनेटली कहीं या फॉर्चुनेटली ओके ओके। उसके बाद नौवीं चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। रूल नंबर 9 इज मस्ट लाइक गो टू गाइड बुक, गो टू गाइड बुक की तरह होना चाहिए। अब गो टू गाइड बुक क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। गो टू गाइड बुक होता क्या है, आपका कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, गो टू गाइड बुक की तरह होना चाहिए, पहली बात। एक मिनट, सहराज जी लिख रहे हैं स्क्रीन पे दिखाई दो टिप्स की ट्रिक्स की प्लगइन अपडेट कर लो। ये टिप्स की ट्रिक्स पे काम ही नहीं होता, तो प्लगइन अपडेट करके क्या करेंगे हम लोग, ओके। $100 बहुत, बांट दो सांबा। देखिए मस्ट लाइक गो टू गाइड बुक, आपका जो कंटेंट है ना बिल्कुल गो टू गाइड बुक की तरह होना चाहिए। गो टू गाइड बुक में आपको दिखाता हूँ। गो टू गाइड बुक मतलब होता है कि इंडेक्स आपके कंटेंट में बहुत ही अमेजिंग होना चाहिए, एकदम बुक की तरह। बुक में इंडेक्स होता है ना, टिप्स की ट्रिक्स भूल ही गए गो, यहाँ पे आपका बुक्स वो बुक्स में इंडेक्स होता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आपने, यहाँ पे इंडेक्स इन्होंने बनाया है, कितना सुंदर इंडेक्स है। यहाँ पे आप देखिए इंडेक्स जो होना चाहिए आपका ना, इंडेक्स जैसे यहाँ पे इंडेक्स बनाया है एकदम बुक की तरह, ओके। अभी हम एक और ब्लॉग चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से हम लोग बैकलिंको पे चेक कर लेते हैं, और उसमें भी इंडेक्स बनाया गया है, ओके। मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने भी इंडेक्स बनाया है, समझिए आप। मैं अभी चेक करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए ये कॉपी राइटिंग के ऊपर कोई पोस्ट है, और यहाँ पे इंडेक्स आप देखेंगे तो क्या अमेजिंग इंडेक्स लग रहा है ना, क्या अमेजिंग इंडेक्स लग रहा है। चलिए सीख लेते हैं कि ऐसा इंडेक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सीख लेते हैं इमेज कैसे बनाते हैं। क्लिक करने वाला हम लोग कल सीखेंगे, या फिर अगर अभी हम लोग का काम कर गया पेज तो हम लोग अभी सीख लेंगे, ओके। तो पहले सीख लेते हैं कि ये ऐसा इमेज कैसे बनाते हैं, ओके। हालांकि ऐसा इमेज बनाना बहुत आसान होता है, ओके, मैं आपको सिखा देता हूँ अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है ना ये इंडेक्स, इस पे कोई क्लिक करेगा तो फिर वहां पे पहुंच जाएगा। पूरा ये पोस्ट कह सकते हैं बुक की तरह है कि नहीं। वही तो बता रहे पीयूष जी कि कैसे इस टाइप का इंडेक्स बना सकते हैं। इमेज बता देते हैं, इमेज कैसे बना सकते हैं इस तरीके का, फिर बाद में बताएंगे कि इंडेक्स कैसे बनाते हैं, वो तो और सिंपल है, वो तो और सिंपल है। मैं फोटो जेट खोल लेता हूँ अपना, ओके, फोटो जेट खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इंडेक्स बना सकते हैं वैसा, ओके। तो मैंने अपना फोटो जेट यहाँ पे खोल लिया है, और यहाँ पर आप जाएंगे कस्टम साइज में। अगर आप कैनवा यूज कर रहे हैं तो कैनवा में भी कस्टम साइज का ऑप्शन रहता है, फोटोशॉप में कर रहे हैं सब वही काम होता है, सब टूल में वही काम होता है। तो 500 × 500 का बना लेते हैं, या फिर 250 × 250 बना लेते हैं। तो मैं 300 × 300 यानी स्क्वायर साइज का मैं बनाता हूँ, ओके। अब यहाँ पे स्क्वायर साइज का ऑप्शन मिल गया हम लोगों को, ओके। अब स्क्वायर साइज पे इसी पे हम लोग को ये बनाना है, वो दिखाते हैं, ये चीज आपको बनाना है, ओके। ये चीज जो है ना, ये चीज ये आपको इसे बनाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको क्लिप आर्ट में जाना है, यानी कोई शेप चूज करना है। आपके पास पता नहीं सॉफ्टवेयर है कि नहीं, नहीं होगा कोई बात नहीं, सभी सॉफ्टवेयर में ऑप्शन रहते हैं। क्लिप आर्ट में जाना है, आपको ये वाला ऑप्शन लेना है, आउटलाइन शेप, ठीक है, आउटलाइन शेप। उसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं हल्का ब्लैक, हल्का ब्लैक, ताकि थोड़ा सुंदर लगे। मैक्सिमम लोग को देखेंगे हल्का ही ब्लैक रहता है, पूरा ब्लैक कर देंगे तो फिर अच्छा ही लगेगा, ओके। पूरा ब्लैक आपको नहीं करना है। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा करना है, और देखिए
इतना बड़ा नहीं करना है, लेकिन इसको अच्छा खासा साइज रखना है। उसके बाद बॉर्डर साइज को घटा देना है। ओके ओके, मान लीजिए हम लोग होस्टिंग के बारे में लिख रहे हैं कि आपकी वेबसाइट की होस्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करना है, ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग को जाना है गूगल पे। ओके, कहाँ जाना है? गूगल पे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे गूगल पे आप इमेज सर्च कर सकते हैं। ओके, मैं आ गया यहाँ पर गूगल इमेजेस पे, और गूगल इमेजेस यानी images.google.com, आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करके इमेजेस में भी जा सकते हैं। होस्टिंग यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ओके, होस्टिंग पीएनजी, होस्टिंग पीएनजी आपको सर्च करना है, ठीक है। होस्टिंग पीएनजी जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, ये आपको तमाम यहाँ पर बहुत सारे पीएनजीज मिल गए, लेकिन ये आप यूज नहीं कर सकते अपने कंटेंट में, क्योंकि ये कॉपीराइटेड इमेजेस होते हैं। यहाँ पे टूल्स में जाना है, ध्यान से देखिए, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद यूजेज राइट में जाना है, और यूजेज राइट में जाने के बाद आपको लेबल्ड फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशन में जाना है। ओके, कहाँ पे जाना है? लेबल्ड फॉर रीयूज विथ मॉडिफिकेशन। जैसे ही इसमें आप जाएंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत सारे आइकन्स, ठीक है। तो हम कोई अच्छा ले लेते हैं जो कि पीएनजी में हो। तो क्या ये पीएनजी में है? एक बार चेक कर लेते हैं इसको। जी हाँ, ये पीएनजी में है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ओके, इसको हम लोग सेव करते हैं। हम लोग किस नाम से, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। ओके, तो सेव करते हैं इसको हम लोग, लाइक होस्टिंग, सेव। ओके, जैसे ही सेव होता है, उसके बाद हम लोग को अपना सॉफ्टवेयर फिर से खोलना है, और इसमें हमें फोटो इंपोर्ट करना है। क्या करना है? अपना सॉफ्टवेयर फिर से खोलना है और उसमें फोटो इंपोर्ट करना है। तो चलिए सॉफ्टवेयर फिर से अपना खोलते हैं, वही वाला, और हमने एक ऑलरेडी बना के रखा था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फोटो इंपोर्ट कर लिया है। ऐड फोटो में क्लिक करके फोटो जो मैंने डाउनलोड किया था वो इंपोर्ट कर लिया है। इस पे यहाँ पे ऐसे ले आना है, और उसके बाद इसको ऐसे। ओके, आप चाहे तो कोई और फोटोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि थोड़ा प्रोफेशनल टच दे। जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे आइकन है कोई, नहीं ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखते हैं कोई और अच्छा है क्या जो कि काम आ जाए। ओके, तो फिलहाल हमें लग रहा है कि इसी से काम चलाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे होस्टिंग सेव सर्च करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो फिर पीएनजी इमेजेस नहीं आएंगे, आपको पीएनजी लगाना ही लगाना है। ओके, पीएनजी आप लगाइए। ओके, तो देखिए जैसे आपको ये हो गया ना, ये मिल गया ना, उसके बाद आप यहाँ पे एक बॉर्डर पे, यहाँ पे जाके थोड़ा सा आप इसका, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे ब्लैक रहने देना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट ऐड करना है एक। जैसे यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, ऐसे थोड़ा बड़ा करके। देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, देखिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और चैप्टर 1 होस्टिंग, गुड होस्टिंग मान लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको बोल्ड नहीं करेंगे, इसको हम लोग बोल्ड नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम लोग ऐसे हम लोग लगा देंगे। सबको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं, और उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे रहने देते हैं। बस एक बार करना है हम लोग को, इसके बाद ऐसे ही सेव कर लेना है। लेकिन ध्यान दीजिए, सेव करते समय आप नाम दीजिए। मान लीजिए हमारा टॉपिक है गुड होस्टिंग, तो गुड हाइफन होस्टिंग, होस्टिंग। ओके, पीएनजी में सेव करना है, ध्यान दीजिए पीएनजी में सेव करना है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। ओके, आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। ओके, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप में यहाँ पर आप सेव ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, हमारा ये सेव हो गया, सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद इसको कट कीजिए। फिर मान लीजिए हमें यहाँ पर कुछ वेबसाइट से काम, डोमेन ले, यहाँ पर डोमेन का सिंबल डालना हो। ओके, सेकेंड चैप्टर मान लीजिए हमारा डोमेन है, तो हम लोग सर्च करेंगे इंटरनेट पे domain.png। क्या सर्च करेंगे? domain.png। तो हम लोग सर्च करते हैं domain.png, और यहाँ पर आप देखिए तमाम इमेजेस आ गए। आप कौन सा आप लेंगे?
कोई भी आप ले सकते हैं, जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, ओके, जो थोड़ा अच्छा लगता है। मेक श्योर ये होना चाहिए आपका। तो हम लोग वेब पे जाते हैं, वेब कोई अच्छा दिख नहीं रहा है फिलहाल तो, ओके, सर्च करते हैं, लेकिन इसी में से काम चलाना पड़ेगा। अगर आप कोई नॉर्मल इमेजेस ले लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आपको क्रेडिट देना पड़ जाएगा। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी वेबसाइट बची रहेगी। जी हाँ, इसी तरह किया अभी dubai.com में। अब यहाँ पे कोई अच्छा मिल नहीं रहा है ना, तो वेबसाइट यहाँ पे देखते हैं, वेबसाइट करके, वेबसाइट पीएनजी लिखते हैं। देख लेते हैं, कोई तो मिल नहीं रहा है, ओके, लेकिन ये है एक अच्छा, थोड़ा वेब टाइप का लग रहा है, लेकिन ये पीएनजी है नहीं। हम लोग को पीएनजी इमेज लेना है, ध्यान दीजिए, पीएनजी में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ईमेल मार्केटिंग के लिए सही है, लेकिन ये भी पीएनजी नहीं है। पीएनजी रहना बहुत जरूरी है। आइकन सर्च करते हैं वेब का हम लोग, हाँ अब मिल गया। अब हम लोग वेब का आइकन का इस्तेमाल करके थोड़ा डोमेन का काम निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसे सेव कर लेंगे, इसको सेव इमेज एज, हम लोग सेव कर लेते हैं इसको जिस नेम से भी। उसके बाद हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में इसे इंपोर्ट करेंगे, ओके। हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं इसको अपने सॉफ्टवेयर में। उसके बाद सिर्फ हमको इसको डिलीट करना है और इसको ऐड कर देना है, इसको यहाँ पर ऐसे ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये लेयर होता है, ये लेयर होता है, ठीक है। लेयर अगर ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर, तो आप इसे हटा पाएंगे, इसे। लेकिन इस पे हम लोग कैसे क्लिक करेंगे, वेब पे हम लोग कैसे क्लिक करेंगे? हम लोग इस इमेज को हटाना चाहते हैं जो पीछे है, लेकिन ये तो आ जा रहा है उसके ऊपर, तो हम लोग इसको नीचे कर देंगे। फिर इसको हम लोग एकदम नीचे कर देंगे, ओके। अब इसको हम लोग छू पा रहे हैं, समझ गए आप लोग? हाँ, अब इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, दोनों को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, मॉड्यूल 1 चैप्टर 2 बाय डोमेन, ओके। मेक श्योर कीजिए कि एक बोल्ड हो, एक बोल्ड ना होनी, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप बताइए, यहाँ पर बोल्ड कर दिए तो फिर अब अच्छा नहीं लग रहा है ना? कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब अच्छा ज्यादा लग रहा है? सेकंड मिश्रा जी लिख रहे फोटोशॉप इज मच बेटर। देखिए, आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ओके। और फोटोशॉप बहुत अच्छा है, इसे लाख गुना अच्छा है, लाख गुना अच्छा मतलब लाख गुना अच्छा। लेकिन टाइम आपको बचाना है तो आपको ये यूज करना चाहिए, ओके। तो आप समझ गए कि इमेज कैसे बना सकते हैं, ओके। कितने लोग समझ गए टाइप आई, टाइप आई कि ये इमेज कैसे बना सकते हैं आप लोग? ग्रेट, इट इज सो सो सिंपल, सो सिंपल। आप लोग इमेज बनाना सीख जाइए, ओके। इसमें कोई कॉपीराइट चांस नहीं है। अगर आप जो मैंने बताया, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो कोई कॉपीराइट का चांस है ही नहीं, समझ गए आप? अब जैसा ये पेज देख रहे हैं ना, ये पेज बिल्कुल ऐसा ही पेज आप बना सकते हैं, विश्वास मानिए, थ्राइव आर्किटेक्ट से। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप कुछ हद तक ऐसा पेज बना सकते हैं एलिमेंटर से। एलिमेंटर फ्री प्लगइन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एलिमेंटर फ्री है और थ्राइव आर्किटेक्ट पेड है, ओके। आप चूज कीजिए कि आपको कहाँ जाना है, ओके, आप चूज कीजिए। यहाँ पे देखिए पोस्ट एडिट नहीं हो पा रही है, कुछ एलिमेंटर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। तो इसीलिए हम लोग एडिट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर सेफ मोड का ऑप्शन जो है यहाँ पर साइड में, इस पे क्लिक करने के बाद खुल नहीं रहा है बढ़िया से।
ओके, तो एलिमेंटर फ्री है, इसमें भी काफी अच्छे से बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरा एक पोस्ट है वो एलिमेंटर से ही है बना हुआ, जो ब्लॉग प्रमोशन पे है ना, शायद ब्लॉग प्रमोशन या प्रोफेशनल ब्लॉगिंग पे, आई बिलीव प्रोफेशनल ब्लॉगिंग पे, हाँ प्रोफेशनल ब्लॉगिंग पर जो पोस्ट है ना वो एलिमेंटर से ही बना हुआ है। बहुत अच्छा पोस्ट, बहुत प्रोफेशनल तो नहीं, पावर पेज तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा पोस्ट है वो। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ये बना है ना, ये एलिमेंटर से ही बना है। ओके, एलिमेंटर से ही बना है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर आप देखिए, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, चैप्टर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 4, ये वाली इमेज अभी लोड ही नहीं हो पाई है। ये वाली इमेज अभी लोड ही नहीं हो पाई है। देखिए इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत इशू है अभी थोड़ा ना, तो कल ऐसा नहीं होगा, कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ ना कुछ करके हम लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे। ओके, और जैसे चैप्टर 2 पे क्लिक करते हैं, राइट प्रोफेशनली, तो हम चैप्टर 2 पे चले जाएंगे। और ये इमेज भी एलिमेंटर से बनी है, तो और सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। कितने लोग ऐसी इमेज, इससे अच्छी इमेज बना सकते हैं, टाइप आई, बहुत सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। सब कोई बना सकता है। सुमंता जी लिख रहे हैं, अभित भाई थोड़ा थ्राइव आर्किटेक्ट का व्यू दीजिए। ओके, आप चाहते हैं तो चलिए थ्राइव आर्किटेक्ट का भी थोड़ा व्यू देते हैं। ओके, थ्राइव आर्किटेक्ट का व्यू कितने लोगों को चाहिए, टाइप आई, थ्राइव आर्किटेक्ट का व्यू। हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। ओके, ट्राई करते हैं थ्राइव आर्किटेक्ट खोलने का। अगर इंटरनेट ने थोड़ा साथ दिया तो खुल जाएगा। ओके, तो खुल जाएगा, मैक्सिमम चांस है खुल जाएगा, लेकिन पहले फ्री वाला दिखाना ज्यादा जरूरी है, पहले एलिमेंटर वाला दिखाना ज्यादा जरूरी है। एलिमेंटर में आप लोग बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बिगिनर है तो एलिमेंटर ही यूज कीजिए, शुरू में एलिमेंटर भी यूज कर सकते हैं। ओके, शेखर जी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है, 4 Mbps 6 Mbps ऐसी स्पीड है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, टिकोना इंटरनेट कनेक्शन है, टिकोना ब्रॉडबैंड यहाँ काफी फेमस है। ओके, जियो का कनेक्शन नहीं है, जियो कनेक्शन सिर्फ मोबाइल में है। एक्सीटेल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर एवर टू लोड, फॉर एवर टू लोड, इट टेक्स फॉर एवर टू लोड, लोड ही नहीं हो रहा जल्दी। जियो का देखिए, जियो का है ना, तो जियो जो होता है ना, मोबाइल में चलता है, और पीसी में जाएंगे तो फिर बहुत तेज डाटा खत्म होता है, और आधे 1 घंटे के अंदर पूरा खत्म हो जाता है मेरा। तो अगर जियो कनेक्ट कर दिए पीसी से, तो आधे 1 घंटे के अंदर पूरा खत्म हो जाता है, प्लस सही से काम भी नहीं हो पाता। और अगर अभी जियो कनेक्ट करने लग गए तो आपका सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हमारा सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कल कोशिश करेंगे कि जियो कनेक्ट करके हम लोग जल्दी जल्दी कंटेंट राइटिंग सीख लें। ओके, तो गो टू गाइड बुक होना चाहिए, आप लोग समझ गए कि गो टू गाइड बुक होना चाहिए। मस्ट हैव ईमेल ऑप्टिन्स, ईमेल ऑप्टिन्स होना चाहिए। आप लोगों को पता है ईमेल ऑप्टिन्स कितना इंपॉर्टेंट है, ईमेल मार्केटिंग इज सो 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ईमेल मार्केटिंग के लिए आपके पास ईमेल ऑप्टिन होना चाहिए। आपको सभी लोगों को थ्राइव लीड्स प्लगइन जो है, पेड प्लगइन आपको मेल कर दी गई है। ओके, मेल कर दी गई है, और आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। अगर वेबसाइट नहीं तो वेबसाइट बनाइए, नहीं है तो आज के आज ही इंस्टॉल कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग इज तो भाई वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईमेल आएगा, ईमेल मार्केटिंग आएगा तो एफिलिएट मार्केटिंग कर पाएंगे। रूल नंबर 11, मस्ट ऑप्टिमाइज्ड विथ ट्रेडमार्क टेक्निक, मस्ट ऑप्टिमाइज विथ ट्रेडमार्क टेक्निक। अब इसको मस्ट जो है उसको हम लोग ऑप्शनल ले लेते हैं। ट्रेडमार्क टेक्निक क्या होता है, ट्रेडमार्क टेक्निक यानी, ट्रेडमार्क मतलब क्या होता है, कितने लोग जानते हैं कि ट्रेडमार्क मतलब क्या होता है, टाइप आई, ट्रेडमार्क।
ओके, नागेंद्र जी आप बताइए ट्रेडमार्क मतलब क्या होता है? क्या होता है? नागेंद्र जी जवाब नहीं दे रहे। एसईओ किंग टीएम, बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत सही आपने कहा। एसईओ किंग का ट्रेडमार्क। और देखिए ट्रेडमार्क कराना बहुत जरूरी चीज है, आपका नेम कोई यूज नहीं कर सकता, एसईओ किंग का नेम कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है? अगर वो यूज करता है कहीं लोगो, लोगो, अगर आप अपना लोगो और नेम ट्रेडमार्क करवा लेते तो ऐसा कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है? कॉपीराइट का क्या मतलब होता है? आपका पूरा वीडियो कॉपीराइट करने का मतलब आपका वीडियो, कोई वीडियो यूज नहीं कर सकता। जैसे एसईओ किंग का कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क बहुत सस्ते में हो जाता है, 1,000-1,500 रुपए में ट्रेडमार्क हो जाता है। ओके, स्टार्टअप वाला .com पे आप जाएंगे, स्टार्टअप वाला .com, इस पर ट्रेडमार्क हो जाता है। और मैक्सिमम इंडिया में बिजनेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका आइडिया कोई और ले लेता है, उनका आइडिया कोई और लेता है। अगर आपको अपने आइडिया पे भरोसा है तो उसका पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब करवा के रखिए, जितना हो सकता है उतना करवा के रखिए। यूएस में लोग यही करते हैं, लोग यूएस में यही करते हैं, ट्रेडमार्क सबसे पहले करवाते हैं, ट्रेडमार्क आपको करवाना होता है। ओके, मेरा नेम का ट्रेडमार्क कराऊंगा। और आपको बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है ट्रेडमार्क के लिए, अपने पर्सनल इंडिविजुअल नेम पर भी ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, जैसे एसयू किंग अभित उपाध्याय के नाम से ट्रेडमार्क, ठीक है? अभित उपाध्याय के नाम से है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कोई बिजनेस को खड़ा करने की। अगर आपको ट्रेडमार्क करवाना है तो आप एज ए इंडिविजुअल भी ट्रेडमार्क करवा सकते हैं किसी चीज का। तो ट्रेडमार्क टेक्निक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने देखा यार, एक एसईओ टेक्निक है जिसमें पैराग्राफ चाहिए, और पैराग्राफ जो है उसमें प्रॉमिस, प्रीव्यू और ये करना, प्रूफ दिखाना है, तो क्यों ना इसका नाम पीपीपी फार्मूला दे दिया जाए। तो चलो नाम देते हैं पीपीपी फार्मूला। इससे क्या होगा, यूजर्स को याद भी रहेगा, वो टेक्निक याद भी रहेगा यूजर्स को, और वो जब हमारा ब्लॉग पोस्ट पढ़ के जाएंगे तो दोबारा हमारे ब्लॉग पोस्ट पे 100% आएंगे, क्योंकि उनके मन में चला है ट्रेड मार्केटिंग, मतलब उनके मन में चला पीपीपी फार्मूला, उनको ये चीज नहीं भूलेगा पीपीपी फार्मूला। उनको बार बार जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो पीपीपी फार्मूला याद आएगा, और जब पीपीपी फार्मूला याद आएगा तो उसे जो लिखा था, जो बनाया था, वो भी याद आएगा। समझ गए आप? तो ये इतना जरूरी चीज है, ये सबकॉन्शियसली हिट करेगा उसको। और अगर आप कोई टेक्निक बनाते हैं अपने से, जैसे द SSS टेक्निक टू लॉन्च योर ओन ब्लॉग, द SBS टेक्निक टू लॉन्च योर ओन ब्लॉग, कुछ अपना ही टेक्निक बना दी है ना। माई प्रिंसिपल टू ट्रेवल, माई ओन प्रिंसिपल टू ट्रेवल, कुछ अपना ही टेक्निक बना दी, उसको कहते हैं ट्रेडमार्क टेक्निक। जैसे आपने बैकलिंको का स्काई स्क्रेपर टेक्निक आपने देखा होगा, है ना? स्काई स्क्रेपर टेक्निक, पता नहीं क्या क्या, है ना? आपने बहुत सारे देखा होगा स्काई स्क्रेपर टेक्निक, फिर पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी टेक्निक्स है उनकी। तो एज ए ट्रेडमार्क टेक्निक वो यूज करते हैं ताकि आपको याद रहे, आप उनके फैन हो जाए। तो आप लोग भी अपना ट्रेडमार्क टेक्निक यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। क्या कर सकते हैं आप लोग, गेस्टोग्राफिक्स, जैसे इन्फोग्राफिक्स, जैसे मान लीजिए एक गेस्ट, मतलब गेस्ट पोस्ट होता है ना किसी साइट पे, गेस्ट पोस्ट करना, ठीक है? बैकलिंको जो थे वो समझ गए, ब्रायन डीन जो थे वो समझ गए कि गेस्ट पोस्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट चीज होता है एसईओ में। गेस्ट पोस्ट प्लस इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे एडवांस एसईओ में। इन्फोग्राफिक्स इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है? इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, गेस्ट पोस्ट प्लस इन्फोग्राफिक्स। तो ब्रायन डी ने क्या बोला, गेस्टोग्राफिक्स टेक्निक, गेस्टोग्राफिक्स टेक्निक। आप सोचिए अगर आप अपनी ही टेक्निक बना लेते हैं और उसको शेयर करना शुरू करते हैं तो एक टाइम पे उतना ज्यादा वायरल होगा, सब कहेगा यार पीपीपी फॉर्मूला यूज करो, सब कहेगा यार उमेर ने बताया था कि हाँ कोई SPS मेथड वो यूज करो, कुछ भी मेथड, कोई भी मेथड अपने बना। जैसे महात्मा जी टेक्निकल चैनल पे आप जाएंगे तो उन्होंने बताया T+T फार्मूला टू वायरल योर वीडियो, T+T फार्मूला टू वायरल योर वीडियो, T+T यानी थंबनेल प्लस टाइटल, बस सिंपल, कुछ भी नहीं है। लेकिन T+T फार्मूला कर दिया, यूजर करे अरे T+T फार्मूला क्या है, समझ गए? जैसे सहराज जी बोले ABP फार्मूला, जैसे ब्रायन डी ने ABP फार्मूला बनाया था, T+T, यस हाँ उन्होंने बनाया था, ठीक है? तो आप अपने से ही कुछ अपना ट्रिक, ट्रेडमार्क बना सकते हैं ताकि यूजर को याद रहे। जब ये यूजर को याद रहेगा तो आपके ब्लॉग को भूल नहीं सकते, आपकी वेबसाइट को भूल नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात,
आपको एज अ ब्रांड तो कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप एक अपनी ही टेक्निक बना लें, ठीक है, अपनी ही टेक्निक बना लें। और आप जैसे मान लीजिए फिटनेस के नीश में है ना, तो माई ओन, जैसे मान लीजिए फिटनेस इसमें क्या हो सकता है, खाना सुबह खाना है, अच्छा खाना खाना है सुबह, ब्रेकफास्ट तो बी हो गया, ब्रेकफास्ट में बी हो गया। उसके बाद ब्रेकफास्ट में बी हो गया ना। और ब्रेकफास्ट में जो फिटनेस नहीं, प्लीज बताए ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, प्लीज बताए, तो मैं उसके लिए एक टेक्निक बना दूं तुरंत। ब्रेकफास्ट के बाद मतलब ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या खाना चाहिए ताकि हम लोग फिट फिट रहे, तो यहाँ पे नागेंद्र जी ने लिखा है ओट्स, ओट्स खाना चाहिए, ठीक है। तो बी टू ओ, बी टू ओ टेक्निक्स, बी टू ओ टेक्निक मतलब ब्रेकफास्ट टू ओट्स, या फिर कुछ ऐसा बना सकते हैं अपने से ही, ताकि यूजर एक बार देखे। मतलब जरूरी नहीं आपके पास फॉलोअर होने चाहिए, मान लीजिए आप पब्लिश करते हैं बी टू ओ टेक्निक्स, तो कहीं तो रैंक होगा नहीं, कोई सर्च तो करेगा नहीं बी टू ओ टेक्निक्स। तो इसको आपको अपने से ही वायरल करना होगा, अपने से ही वायरल करने का मतलब आपको गेस्ट मतलब वहां पे जाके अलग अलग लोगों को पिच करके बताना होगा कि यार ऐसा मेथड है, इसको लगाओगे काम करता है। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना, तो आप जान पाएंगे यहाँ पे कि आपकी ब्लॉग पोस्ट पे व्यूज अपने आप आने लगेगा, आपके ब्लॉग पोस्ट पे अपने आप कह सकते हैं कि धीमे 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 ट्रैफिक जनरेट शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए एक मैंने बनाया था फर्स्ट कम फर्स्ट रैंक, फर्स्ट कम फर्स्ट रैंक ट्रिक, फर्स्ट कम फर्स्ट रैंक ट्रिक, पीयूष जी ने बना दिया एएमएल टेक्निक मेड बाय पीयूष। अब मैं चाहता हूं आप लोग अपनी टेक्निक कुछ बनाइए यहाँ पर, और वो बताइए टेक्निक किस लिए बनाए, जैसे पीपीपी फार्मूला फॉर राइटिंग ब्लॉग पोस्ट, तो आप भी अपना टेक्निक बनाइए। जैसे एएमएल टेक्निक, किस लिए एएमएल टेक्निक, तो आप अपना कुछ टेक्निक बनाइए, तो हम समझ पाए कि हाँ आप ट्रेडमार्क टेक्निक सीख गए, इसको मास्टर करना, और जैसे आप करेंगे ना सब कॉन्शियसली आपको हिट कर जाएगा ये एसटीजी फार्मूला। एएमएल फार्मूला टू गेट बेस्ट कीवर्ड, अब सोचिए कितना मस्त लग रहा है। अब कोई बंदा सोचेगा एएमएल फार्मूला कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, चलो देखते हैं क्या है एसटीजी फार्मूला, और क्या हो सकता है, जल्दी बनाइए आप लोग, ठीक है, दिमाग लगाइए, सोचिए क्या हो सकता है। सोचिए अपनी इंडस्ट्री में ऐसा क्या कर सकते हैं, कुछ भी बहुत सिंपल होता है, बहुत जल्दी जल्दी बनाइए, बहुत सिंपल है। एसएफएस मेथड, सीएफएम फार्मूला, तो देखिए आप तो बस नाम लिख रहे हैं ना, अब जरूरी नहीं है कि कोई एपीबी और सीएफएफ पीपीपी ऐसा बनाए, वर्ड का जरूरी नहीं है बना दे। जैसे मान लीजिए माउंटेन, मान लीजिए बहुत हाई पे जाना है, मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी किसी काम को करने के लिए, तो माउंटेन रसमोर फार्मूला कुछ ऐसा बना सकते हैं, माउंटेन रसमोर फार्मूला। आप सोचिएगा बंदा माउंटेन रसमोर फार्मूला ये क्या होता है, मतलब आपको टेक्निक बनाना है। क्यूएनसीज दैट चेंज योर लाइफ, दीपक जी ने लिखा है। ओसीई डी एक्स फार्मूला टू बिकम मैस्कुलिन, नागेंद्र जी ने लिखा है। आप सोचिए एएमएल फार्मूला यानी एडवांस कॉम्पिटिटर, मीडियम कॉम्पिटिटर, लोअर कॉम्पिटिटर, भूखा सोने वाला टेक्निक। सी एफ एम फार्मूला, फुल फॉर्म कंटेंट फॉर मार्केटिंग फार्मूला। अमेजिंग, अमेजिंग। Your own technique of explaining is called trademark technique. Your own technique of explaining. ब्रांडिंग का ईमेल है आउटरीच का, तो आप लोग अपना ही फॉर्मूला बनाए, ओके। और कल हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे, कल हम लोग प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे कि, और कल हम लोग कुछ ना कुछ करके प्रैक्टिकल कर लेंगे, ओके। तो कल का हमारा सेशन है प्रैक्टिकल के ऊपर, आज के लिए इतना काफी है। और आप आज मान के चलिए आपने कोई सेशन नहीं किया, ठीक है, कल हम प्रैक्टिकल आपको बताएंगे कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको लिखना है कंटेंट, कैसे एक्चुअली में उसे जाके वहां पे क्लिक करें तो कोई आपके कंटेंट पे जाए, इंडेक्स कैसे बनाना है, ठीक है, ऑल टैग लगाना है कैसे लगाना है, सब कुछ कल बताया जाएगा, ठीक है, कल प्रैक्टिकल होगा। थ्राइव खुल ही नहीं रहा है सुमंता जी, एक मिनट मुझे चेक कर लीजिए क्या खुल गया। आप यहाँ पे देखिए फंसा हुआ है, ये खुल ही नहीं रहा है।
तो कल हम लोग थ्राइव को भी खोलेंगे, सबको एलिमेंटर को भी खोलेंगे। ओके, चिंता मत कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग कल। और क्यूएनए हम लोग नहीं करेंगे, क्यूएनए हम लोग उसे एक सेपरेट क्लास रखेंगे। क्यूएनए का हम लोग हमेशा एक सेपरेट क्लास रखेंगे। ओके, हमेशा क्यूएनए का एक सेपरेट क्लास रखेंगे, ताकि हमारा जो फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि रिकॉर्डिंग भी आपको एक तरीके से अच्छे से मिल पाए, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं लेकिन। रूल 1, फाइंड टॉपिक्स दैट आर हाईली शेयर्ड। आपको पता है टारगेट कीवर्ड मस्ट बी मीडियम टेल कीवर्ड, मीडियम टेल कीवर्ड होना चाहिए। मस्ट हैव लॉट्स ऑफ सब टॉपिक्स, बहुत सारे सब टॉपिक्स अंदर होने चाहिए पावर पेज में। एक पावर पेज में मस्ट बी एक एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए अथॉरिटेटिव साइट्स को पावर पेज में। पावर पेज में 5000 प्लस वर्ड कंटेंट होना चाहिए। पावर पेज में शेयरिंग बटन होना चाहिए अबव द फोल्ड। पावर पेज में क्लिक टू ट्वीट बटन होना चाहिए। पावर पेज में यूटिलिटी होना चाहिए, यानी कंटेंट आपका सुपर प्रैक्टिकल होना चाहिए। पावर पेज में एकदम इंडेक्स होना चाहिए, एकदम बुक की तरह दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। पावर पेज में ईमेल ऑप्टिन्स होना चाहिए, ताकि आप कोई भी कस्टमर मिस ना कर जाए। पावर पेज में ट्रेडमार्क टेक्निक से ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। पावर पेज एक ट्रेडमार्क टेक्निक से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ओके ओके, तो मिलते हैं हम लोग कल सेशन में। ओके, कल हम लोग रखेंगे प्रैक्टिकल डिटेल में। और कल हम लोग शुरू से ही प्रैक्टिकल करेंगे, कोई स्लाइड वाइड नहीं रहेगी। कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और उसके बाद हम लोग कल का सेशन एंड करेंगे। उसके बाद कल का सेशन एंड होने के बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, आपको पता है? कितने लोगों को पता है हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? कौन से हम लोग कौन सा मॉड्यूल पे पहुंचेंगे? हम लोग पहुंच जाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले पे। ओके, प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अभी इसमें काफी सारा कंटेंट बचा हुआ है। और फिर एडवांस और सुपर एडवांस एसईओ सारी कसर पूरी कर देंगे। ओके, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।